हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी सुपर टेट की ये पहली क्लास है। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इससे आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आज हम 3 टॉपिक इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, दूसरा महासागर यानी ओशियन, और तीसरा समुद्र का नियम यानी लॉ ऑफ सी। इन तीनों से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक टॉपिक को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करेंगे। वीडियो नो डाउट डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। इसे कंप्लीट देखिए और एक बार समझने की कोशिश कीजिए, एक ही बार में आपके दिमाग में फिट। तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, हर वीडियो पर अपना रिस्पांस दीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्लासेस हमने अब शुरू कर दी हैं। एक एक क्लास आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेगी, प्लस प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा प्रश्नों की, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस भी हम शुरू करेंगे। और जो लोग अभी इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और नए जुड़े हैं, इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। ये आपको एक इमेज नज़र आ रही है, इस इमेज में आपको पृथ्वी दिख रही है। हमारी इस पृथ्वी पर 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, 2 मुख्य भाग हैं इसमें। जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये हमारी पृथ्वी पर पानी है, ये 71% है। दूसरा आपको ये कलरफुल जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये है लैंड वाला हिस्सा पृथ्वी के ऊपर, यानी जल में जो ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये कलरफुल, ये लैंड वाला हिस्सा है, यानी ज़मीन है, ये भूमि है जो 29% है। तो पृथ्वी पर अगर आप सैटेलाइट इमेज उसकी देखते हो तो हमें 2 ही चीज़ नज़र आती हैं, एक तो पानी और दूसरा ये भूमि। ये पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र है तो इसको हम बोलते हैं महासागर, और ये भूमियों के बड़े खंड हैं, बड़े हिस्से हैं, इनको हम बोलते हैं महाखंड या महाद्वीप। अब एक टर्म आपने सुना होगा इसमें, जो द्वीप शब्द है या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आइलैंड। क्या होता है समझ लेते हैं। ये देखिए, ये पानी है और इस पानी के बीचों बीच मान लीजिए इस पानी में कुछ ऐसा भूमि का टुकड़ा आपको दिखाई देता है। भूमि का, ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। देखो इसके चारों ओर पानी है, तो भूमि का ऐसा हिस्सा, ऐसा खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं क्या? द्वीप यानी आइलैंड। समझ में आया आपको? चारों ओर से पानी से घिरे खंड को, भूखंड को हम बोलते हैं क्या? आइलैंड, द्वीप। और ये भूखंड जब बहुत बड़ा हो जाता है, लार्ज होता है, यानी भूमि का पानी से चारों ओर से घिरा हुआ ऐसा महाखंड क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। तो ये जो आपको कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा है महाद्वीप, ये जो आइलैंड होते हैं, जो द्वीप होते हैं, उनसे भी बहुत बड़े, कई गुना बड़े हैं, इसलिए ये महाद्वीप हैं, बहुत बड़े। महा मतलब लार्ज, लार्जर बॉडी के लिए यूज़ किया गया इसमें। तो ये तो आज का स्ट्रक्चर है, आज की संरचना है। हमारी पृथ्वी पर क्या है? महासागर हैं और क्या है? महाद्वीप हैं। ये 7 अलग अलग महाद्वीप आपको नज़र आ रहे हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। इन्होंने कहा था कि ये जो आज 7 महाद्वीप हमको नज़र आते हैं, ये जब शुरुआत हुई थी तो ये ऐसे नहीं थे, ये 7 नहीं थे, ये कुल मिलाकर पूरी पृथ्वी पर शुरुआत में केवल 2 ही चीज़ें थीं। एक तो ये पानी का हिस्सा था और दूसरा ये एक सिंगल स्थल खंड था। ठीक है, सिंगल स्थल वाला भाग, जितने भी ये स्थल वाले भाग यहाँ अलग अलग नज़र आ रहे थे, ये सब एक जगह थे, एक जगह कंबाइंड थे। तो एक हो गया स्थल वाला भाग और उसके चारों ओर हो गया पानी वाला भाग। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरे प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर आपके लिए यूपी पीसीएस की जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है और इस टेस्ट सीरीज़ को हर संडे को आयोजित करवाया जाता है, जिसमें आप अगर रैंक 1, रैंक 2, 3 और रैंक 4 to 25 लेकर के आते हैं, इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप है, यानी अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं वो सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरा जो है फ्री मिनी कोर्स अवेलेबल है यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। और लेखपाल का बैच ऑलरेडी मिनी कोर्स है, ये भी ऑलरेडी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है, इसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
अनअकैडमी प्लस में भी आपके लिए यूपी कांस्टेबल का एक बैच है और दूसरा लेखपाल का एक बैच है। तो ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही, और ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है यूपी कांस्टेबल का, जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी प्लस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी अपनी बेनिफिट्स हैं। अनअकैडमी प्लस में अगर आप आते हैं तो प्लस में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर आपको अपर पीसीएस, जो कि एक बड़ी तैयारी होती है, इसमें लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीईओ, ऑप्शनल कोर्सेज, ये सारे के सारे आपको कोर्स एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप प्लस में आते हैं तो यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, जिस पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप ये IALI10 रेफरल कोड यूज़ करते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप IALI10 रेफरल कोड यूज़ कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें जितने भी कोर्स हमने डिस्कस किए हैं, आप 6 मंथ का चुनते हैं, 3 मंथ्स का चुनते हैं, 12 मंथ्स का चुनते हैं, सब में आपको जितने भी कोर्स अपने पिछले स्लाइड पर डिस्कस किए हैं, ये सारे आपको अनलॉक हो जाते हैं। तो अनअकैडमी पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए और मेरी लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक लगा है। तो किसने बताया था ये बात? अल्फ्रेड वैगनर ने बताई कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जैसे आज 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट हमें नज़र आते हैं, शुरुआत में ऐसा नहीं था। ये 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप सिर्फ एक ही जगह थे, एक ही महाद्वीप था, ठीक है, एक ही महाखंड था, महास्थल खंड था, इस तरह से, और उसके चारों ओर था पानी। जो ये चारों ओर पानी है, इसको नाम दिया गया, इसको कहा गया था क्या? इसको पैंथालासा कहा गया। और जो ये महाभूखंड था, इसको पैंजिया कहा गया। तो ये 2 पॉइंट निकल करके आए यहाँ से। ऑल कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंटेड टू ईच अदर, सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक ही महाद्वीप था, ठीक। तो इसमें जो ये आपको जो सारा पानी नज़र आ रहा है पृथ्वी पर, जो सारा पानी था वो, यानी इसको एक महासागर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस महासागर को नाम दिया गया पैंथालासा। तो पैंथालासा था, और ये जो महाखंड है, महाभूखंड है, महास्थल है, इसको नाम दिया गया पैंजिया। अभी एक प्रश्न पूछा हुआ है आपसे कि अल्फ्रेड वैगनर ने जो महाद्वीपों की उत्पत्ति वाली थ्योरी दी है, उसमें पैंजिया क्या था? पैंजिया क्या है? महास्थल है, लैंड वाला एरिया था। पूछेगा पैंथालासा क्या है? वो महासागर का नाम है। समझ गए? जब ये अकेला था तो आगे डिवाइड कैसे हो गए, 7 कैसे हैं आज? इनका कहना था इस पर जो है कुछ फोर्सेस अप्लाई हुए, ज्वारीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, उत्प्लावन बल, इस तरह के कुछ इस पे बल लगे, और ये फोर्स बहुत ज़्यादा हाई थे, बहुत बड़े फोर्स थे, जो इस स्थल खंड को बाहर की तरफ एक तरीके से स्प्लिट कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। ये फोर्स की वजह से ये पूरा महास्थल टूट जाता है। तो ये जो पैंजिया था, ये पैंजिया 2 भागों में टूट जाता है। जब ये पैंजिया टूटा तो इसके 2 हिस्से हुए। एक तो हुआ इसका भाग जो ऊपर था, इसको कहा गया उत्तर वाला भाग इसका, और दूसरा दक्षिण वाला भाग। और जब ये टुकड़े अलग हो गए, एक महाद्वीप जब 2 पार्ट में टूट गया, तो इनके बीच में जाहिर है कि पानी भर गया। और जब ये पानी भरा तो इस पानी को, इन दोनों महाद्वीपों के बीच में जो पानी है, स्थल खंडों के बीच में, इसको कहा गया तैतीस सागर। उसके बाद में इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, या इसी को कहा जाता है लोरेशिया। और इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, जो कि दक्षिण वाला हिस्सा है इसका। तो जो पैंजिया था, वो पैंजिया 2 बड़े हिस्सों में ब्रेक हो गया, मतलब पैंजिया के 2 टुकड़े हो गए, और इनके बीच में जो पानी आया उसको कहा गया तैतीस सागर। और इसका नॉर्थ वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड, दक्षिण वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। एक प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत इनमें से किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का? इस तरह से प्रश्न बनता है, आपने देखा भी होगा। इसके बाद भी ये जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, ये फिर से स्प्लिट हुए, ये फिर से ब्रेक हुए, अलग हुए, और इनसे बने अलग अलग आज के वर्तमान के जो 7 महाद्वीप हैं। तो कौन सा महाद्वीप इस पैंजिया के किस हिस्से से आया? तो पैंजिया जब टूटा तो इसके उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड, और इसके दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। और जो अंगारा लैंड जब फिर से स्प्लिट हुआ, ये अलग अलग हिस्से हुए, टुकड़े हुए इसके अंगारा लैंड के, तो इसमें से 3 कॉन्टिनेंट बने। इसमें से नॉर्थ अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया बना, ठीक है। और इस गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका। तो ये आपको समझ में आ गया। आप कोई से भी महाद्वीप का नाम किसी प्रश्न में रख करके पूछ ले आपसे, ऑस्ट्रेलिया जो है किस लैंड का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। और गोंडवाना लैंड क्या था? इस पैंजिया का टूटा हुआ दक्षिणी भाग था।
पैंजिया क्या था? पैंजिया एक बड़ा स्थलखंड था, एक लार्ज लैंड बॉडी थी। कुल 7 महाद्वीपों में डिवाइड हुआ ये पैंजिया। आप कहेंगे इंडिया तो एशिया का हिस्सा है। वर्तमान में इंडिया एशिया में शामिल है, लेकिन ये पहले जुड़ा हुआ किससे था? अफ्रीका के साथ कनेक्ट था ये, ठीक है। यानी हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। ये आपने देखा भी होगा कि भारत इनमें से किसका हिस्सा है। तो आप सोचोगे एशिया तो इसमें आ रहा, भारत तो एशिया में आता है, तो अंगारा लैंड का सोच सकते हैं, लेकिन नहीं। भारत जो है किसका हिस्सा था? ये अफ्रीका के साथ अटैच था, ये वाला भारत का स्थलखंड। और अफ्रीका जब टूट करके बना था, गोंडवाना लैंड से टूट करके बना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये है महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी हमारे 7 महाद्वीप जो हैं किस तरह से बने। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सवाल आएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय हुम। आंसर होगा अल्फ्रेड वैगनर। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ये तो हो गए महाद्वीपों की उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। आज तो सिर्फ हम उत्पत्तियों के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर हम बात करें किसकी, जो ये तो हमने देख लिया 7 कॉन्टिनेंट कैसे बने, ठीक है। इन्हीं से ब्रेक होकर के बन गए। अब ब्रेक होने के बाद में ये जो पानी था, जहाँ जहाँ से ब्रेक हो गए उनके बीच में ये पानी भरना शुरू हुआ, ठीक है भाई। ये जो है जो पैंजिया टूटा किसमें? अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड फिर से टूटे, ये इनका टूटना रुका नहीं, टूटते गए। टूटने के बाद ये स्थल खंड जब टूटेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे टुकड़े, तो ये पानी जो है उनके बीच में भर जाएगा। यही अलग अलग जैसे पानी इनके बीच में भरा स्पेस में, तो यही महासागर बने। अब कौन सा महासागर कहाँ पर आया? वैगनर ने कहा था ये जो महाद्वीप था, ये वाला अफ्रीका महाद्वीप पहले ये यहाँ अटैच था इससे, ठीक है। ये यहाँ एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे। जब टूटे तो ये अलग हुआ, ब्रेक हुआ, तो ये कहाँ किधर की तरफ गया? अफ्रीका जो है इधर की तरफ मूव किया। अफ्रीका ने किधर मूव किया? इधर मूव किया। अब बात करते हैं किसकी? यूरोप की। यूरोप ने किस तरफ मूव किया? इस तरफ मूव किया। और एशिया किस तरफ मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। और ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका ने इस तरफ मूव किया। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका ने इस तरफ मूव किया, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं एक तरफ, तो ये पहले एक दूसरे से के साथ अटैच थे, तो यहाँ पर पानी नहीं था, एक ही स्थलखंड था ये, ठीक। तो अब ये वाला पानी इनको जगह मिल गई, तो ये कहलाएगा आपका ये वाला नॉर्थ अटलांटिक, ये कहलाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ये कहलाएगा साउथ अटलांटिक ओशन। ये है प्रशांत महासागर पूरा। अब इस लाइन के ऊपर के जो भाग हैं, चाहे लैंड वाले हिस्से हों चाहे आपके पानी वाला हिस्सा, तो ये दक्षिण में है, ये ऊपर, तो ऊपर वाला ये प्रशांत महासागर है पूरा। लेकिन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन, शॉर्ट में लिख दिया है। ये है साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर है, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर, यानी ये पूरा अटलांटिक महासागर है यहाँ, ये पूरा प्रशांत महासागर है यहाँ पर। और ये ऊपर जो है ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। और नीचे देखें, नीचे है अंटार्कटिक ओशन, ठीक है, ये है अंटार्कटिक ओशन। ये है हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशन, इस तरह से। तो ये वाला जो हिस्सा है इधर का, ये प्रशांत महासागर ही है, इधर गोलाई में है, तो ये वाला हिस्सा इधर शो हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो कौन से, अब ऐसे पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट के दूर हटने से कौन सा महासागर बना। मेनली महासागरों की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन का निर्माण कैसे हुआ। जो नॉर्थ अमेरिका था वो इधर की तरफ गया और यूरोप इधर की तरफ गया। अभी मैप पर हमने डिस्कस किया था, नॉर्थ अमेरिका इधर की तरफ मूव कर रहा था और साउथ जो यूरोप था वो राइट साइड में मूव कर रहा था। तो इन दोनों के बीच में जो जगह खाली हुई, इसमें पानी आकर के भर गया, इसको कहा गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिका भी ऐसे ही शिफ्ट कर रहा था और अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी, तो इन दोनों के बीच में जो पानी आकर के भरा उसको साउथ अटलांटिक ओशन बना। इससे एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था, तो इसलिए यहाँ इस जगह जो खाली हुई, तो यहाँ पर जो पानी आकर के भरा उसको इंडियन ओशन कहा गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ऊपर जो है अंटार्कटिक, नीचे अंटार्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो नीचे की तरफ खिसका, तो उसके आसपास जो पानी भरा उसको अंटार्कटिक ओशन कहा गया। ऐसे ही आर्कटिक वाला है, आर्कटिक पोल जो ऊपर की तरफ गया तो उसको क्या कहा गया वहाँ पर? आर्कटिक ओशन। ये 3 मेनली आपको याद रखने हैं। और जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन है, पैंथालासा का ये बचा हुआ भाग है, इसलिए जो पैसिफिक ओशन है ये सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा ओशन क्या है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। इसको हिंदी में भी लिख लेंगे
प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट वन। तो कुल मिलाकर के कितने महासागर हुए? 5 महासागर हुए, 7 कॉन्टिनेंट हुए। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये अटलांटिक ओशन एक सिंगल ओशन है, ठीक है। उसको दक्षिण भाग को उसके और उत्तर भाग को अलग अलग नाम दे दिया गया, नॉर्थ अटलांटिक। तो ये वैसे एक ही है। नंबर 1 अटलांटिक ओशन हुआ, ठीक है। दूसरा हुआ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तीसरा हुआ इंडियन ओशन। चौथा हुआ आर्कटिक ओशन। पांचवा हुआ अंटार्कटिक ओशन। तो ये 5 ओशन हैं, 5 महासागर हैं और 7 कॉन्टिनेंट अभी डिस्कस किए हैं। तो ये दोनों का ओरिजिन, उत्पत्ति हम समझ गए। इनके जो फीचर हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के, अलग अलग ओशन के, वो अगले चैप्टर में रहेगा। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सी, समुद्र के नियम को पढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में। समुद्र का नियम समझेंगे, लॉ ऑफ सी क्या होता है। ये इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया का निचला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय किसे बोलते हैं? पेनिनसुला किसको बोलते हैं? ऐसा स्थलखंड जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। ऐसा स्थलखंड जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। भारत को आप जानते हैं, भारत क्या है? हमारा देश का जो स्थल है पूरा, वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला, ठीक। तो यहाँ इसके अगल बगल सब में क्या है? ये पानी है, और पानी मतलब ओशन है, महासागर है। तो यहाँ क्या है? इंडियन ओशन में भी अगर आप देखो डिवीज़न, तो यहाँ पर क्या है? इधर अरेबियन सी है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। और आप जानते हैं पानी है तो ये संसाधनों के स्रोत होते हैं। इसमें से क्या है? फिश, मछली वगैरह, और जो जलीय जीव हैं, वनस्पति हैं, इंसान के यूज़ के लिए बहुत सारे संसाधन समाये हुए हैं समुद्रों में। तो भारत के मुख्य भूमि से कितनी दूरी तक समुद्र पर भारत का कब्जा होता है? कितने क्षेत्र तक भारत का अधिकार होता है? ये बात करेंगे इसमें। आपने देखा होगा कोई भी देश होगा, आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे, बिल्कुल एकदम सिंगल लाइन में, बिना डिस्टॉर्ट हुए लाइन ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप देखें तो लैंड टेढ़ा मेढ़ा होता है काफ़ी, ठीक है, आगे पीछे होता है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से सीमा, एक तरीके से जो सागरीय मंडल है, मैरीटाइम जोन है, किसी भी देश की जो जलीय सीमा, उसको निर्धारित हम कैसे करते हैं? एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन सबको एक जैसा बनाएगी। यानी पहले एक लाइन ड्रॉ की जाएगी जो तटीय क्षेत्रों को मिलाते हुए खींची जाएगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर, एक सेकेंड, तो ये बेस लाइन हमने ड्रॉ कर ली, जो जितने भी समुद्र तट हैं इनको मिलाते हुए ये लाइन जाएगी। इसको बोलते हैं हम क्या? ये वाली लाइन को बोलना ज़रूरी है, इसको आधार रेखा बोलते हैं हम। इसको क्या बोलेंगे? आधार रेखा, यानी बेस लाइन। इम्पॉर्टेंट है, वीडियो आपको ये पसंद आएगा बहुत, लेक्चर। इसके अलावा सारे लेक्चर्स ऐसे होंगे, ठीक है। बेस लाइन, आधार रेखा। अब जाहिर है कि आधार रेखा से यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि आधार रेखा हमने ड्रॉ कर दी तो यहाँ पानी यहीं रुक गया हो। ये तो एक इमेजिनेशन है, इमेजिनरी लाइन है। पानी तो इसके अंदर अभी भी है। तो ये जो पानी अंदर है, ये वाला जो वाटर है, इस वाटर को एक नाम दिया जाता है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। इस पानी का नाम होता है, इस जगह का होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल सी। इसको बोलते हैं हम, जो आधार रेखा और जो मुख्य भूमि के बीच का जल होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल सी। इसको बोलते हैं इंटरनल सी, आंतरिक सागर। इसको बोलते हैं आंतरिक सागर। अब बात करेंगे ये बेस लाइन क्या होती है? इट कनेक्ट, ये तटों को मिलाती है, ठीक है। ये क्या है? तटों को कनेक्ट करने वाली रेखा है, ठीक है। इट कनेक्ट कोस्ट ऑफ कंट्री। समुद्र के अंदर जो दूरी का मापन है वो इस रेखा से ही किया जाता है, ठीक है। और समुद्र के अंदर जो हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? उसे हम बोलते हैं नॉटिकल माइल। तो समुद्र में दूरी की माप क्या होती है? नॉटिकल माइल, इसे समुद्री मील बोलते हैं। और इसको हम लिखते हैं 1 NM। 1 NM कितने किलोमीटर के इक्वल होता है? ये प्रश्न पूछा हुआ है। 1.8 आएगा आपको जनरली ऑप्शन में, या एग्जैक्ट कुछ और बढ़ाना चाहे तो 1.85 किलोमीटर। ये क्या होता है? 1 नॉटिकल माइल की वैल्यू होती है। अब इस आधार रेखा का क्या हुआ? संसाधन क्या है भाई? देखो, ये समुद्र पर कितनी दूरी तक अंदर समंदर में भारत का कब्जा है, भारत का अधिकार है, यानी समुद्र के संसाधनों पर कितनी दूरी तक भारत का अधिकार है, ये यहाँ डिस्कस करेंगे। चलो, इस बेस लाइन से अब समंदर की तरफ बढ़ जाओ। समंदर की तरफ अंदर आओगे तो यहाँ से चलते चलते लगभग ये समंदर से अंदर चलते हुए ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तक आओ।
बेस लाइन से आधार रेखा से 12 किलोमीटर समंदर तक में देखोगे तो ये वाला जो एरिया है कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल जोन, क्षेत्रीय सागर। इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल जोन यानी क्षेत्रीय सागर। फिर से बताते हैं, आधार रेखा से समुद्र में 12 नॉटिकल माइल, सॉरी 12 किलोमीटर नहीं होगा, ये 12 नॉटिकल माइल होगा, ठीक है। इसको करेक्ट करेंगे क्योंकि समुद्री मील है ना, तो 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस तक, इस 12 नॉटिकल माइल क्षेत्र तक संपूर्ण अधिकार इस पे भारत का होता है। यहाँ पर जितने भी रिसोर्स हैं, ठीक है, दोहन करने के लिए भारत इनका दोहन करेगा, ठीक है। यहाँ से कोई अगर गुजरता है, इस एरिया में कोई शिप अगर गुजरता है तो उससे टैक्स लिया जाएगा, यानी ट्रेड टैक्स, ठीक है। यहाँ से आने वालों को टैक्स वसूला जाएगा भारत के द्वारा। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई दूसरा देश एंट्री नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इसके आगे देखो, इससे अंदर की तरफ बढ़ो, इससे अंदर की तरफ अब और डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको इस साइड बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस लाइन तो हमने दोनों तरफ ड्रॉ की है। यहाँ से अगर देखो आप तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ले रहे हैं हम, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली लाइन के बाद ही आएगी ये वाली लाइन, इसलिए यहाँ ये स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये शो नहीं किए, इसीलिए नहीं किए क्योंकि इसको भी दर्शा देते हैं। तो ये 200 नॉटिकल माइल बेस रेखा से, इसको याद रखेंगे, बेस रेखा से 200, या रुकिए अभी, इसी बेस रेखा से, इस वाली बेस रेखा से समंदर के अंदर अगर 24 नॉटिकल माइल तक चलते हैं आप, तो ये कहलाता है कॉन्टिग्यूअस जोन या अविच्छिन्न क्षेत्र, ठीक। अब लास्ट वाला आएगा हमारा जिसकी हम बात कर रहे थे, लास्ट वाला आएगा वो 200 नॉटिकल माइल। ये जो बेस रेखा है, इस बेस रेखा से 200 नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर, ये क्षेत्र कहलाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इन तीनों को हम लिखवा देते हैं अभी। तो आपसे भी सवाल पूछा जाता है कि जो 12 नॉटिकल माइल तक जो होता है, 12 नॉटिकल माइल तक कौन सा क्षेत्र होता है समुद्र में आधार रेखा से, तो ये होगा ट्रेडिशनल जोन, क्षेत्रीय सागर। 24 नॉटिकल माइल तक होता है कॉन्टिग्यूअस जोन, और 200 नॉटिकल माइल तक होता है EEZ। इनको तीनों को नोट डाउन कर लेते हैं। जो पॉइंट निकल करके आए हमारे इस लॉ ऑफ सी में, ये समुद्र का नियम है कि जो बेस लाइन है, जो किसी देश की जो बेस लाइन है, सभी देशों की होती है जो समुद्र को टच करते हैं, उस बेस लाइन से आगे तक की जो सीमा होती है 12 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है टेरिटोरियल जोन। अविच्छिन्न क्षेत्र क्या होता है, जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूरी जो होती है समंदर में, वो कहलाती है अविच्छिन्न क्षेत्र या कॉन्टिग्यूअस जोन। उसके बाद जो आधार रेखा है उससे 200 नॉटिकल माइल की दूरी डिस्टेंस कहलाती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये समझ में आ गया। तो आज हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, महाद्वीप की उत्पत्ति, महासागर की उत्पत्ति और लॉ ऑफ सी, समुद्र का नियम। यहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं, आपने डेफिनेटली देखे होंगे अपनी बुक्स में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। आपको 1 से 2 दिन के अंदर जो नोट्स के लिए कहा गया था वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, फ्री नोट्स के लिए आप जो है यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ओनली है ये, कॉल्स वगैरह आप ना ही किया करें। उन नोट्स से अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए, उनको एज इट इज़ पढ़ डालिए जो हम आपको शेयर करेंगे। और इसी तरह से अब बाकी विषयों की भी क्लासेस अकेले अलग अलग चलेंगी, सेपरेटली थ्योरी क्लासेस, फिर प्रैक्टिस क्लासेस। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, अगर आप ज़्यादा लोग यहाँ वीडियोस को, इन क्लासेस को देखेंगे तो डेफिनेटली अगले पार्ट्स आते ही हैं, पूरी तैयारी होगी, पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट्स की तैयारी होंगी अगर ऐसे ही यूट्यूब पर अगर आप सपोर्ट करेंगे तब। और मुझे मालूम है ये आप करते ही, हमेशा से ही करते आए हैं, और आज भी इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगली क्लास में मिलते हैं फिर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।